श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसी दल भक्त। आजकल कुछ लोगों की ऐसी धारणा हो गई है कि भक्ति का साधन अत्यंत सहज है। पाप ताप दुराचार अनाचार में फंसे रहते हुए भी हम पूर्ण भक्त बन सकते हैं। इसी से आज भारत में भक्तों की भरमार है। लोग काम क्रोध लोभ या दंभवश भगवान के दो चार नाम लेकर भक्तों की सी पोशाक पहनकर अपने को भक्त प्रसिद्ध कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि भक्त को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जहर की घूंट को प्रसाद समझकर आदर पूर्वक पी जाना पड़ता है। सारे भोग विलास और धन जन की आसक्ति छोड़कर प्रभु के प्रति सर्वात्म रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ज्ञान से भगवत स्वरूप को समझकर स्वकर्म के द्वारा भगवान की शुद्ध उपासना करने से ही भक्ति सिद्ध होती है। भक्त तो भगवान का निज जन होता है। उसके योग क्षेम का उसके रक्षणापेक्षण का सारा भार भगवान उठा लेते हैं। अतः भक्त सब प्रकार से पाप ताप से मुक्त होता है। वो संसार का सर्वोच्च आदर्श होता है, क्योंकि भगवान के दिव्य गुणों का उसी के अंदर विकास हुआ करता है। ऐसे भक्त ही भगवान को प्यारा होता है और ऐसे ही भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान जिम्मेवारी लेते हैं। भक्त तो अपना हृदय मन बुद्धि शरीर परिवार धन ऐश्वर्य कामना वासना आदि सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर निश्चिंत हो जाता है। वो सारे संसार में अपने स्वामी को व्याप्त देखता है। इसीलिए वो अखिल विश्व के सकल चराचर जीवों के साथ प्रेम करता और उनकी सेवा करने के लिए पागल हुआ सा घूमता है। सो अनन्य जाके मत न टरई हनुमन मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसे अनन्य भक्त का जीवन प्रभुमय होता है। उसके समस्त कार्य प्रभु के कार्य होते हैं। वो प्रभु के ही परायण होता है। एकमात्र प्रभु का ही भजन करता है। संसार की किसी वस्तु में आसक्त नहीं होता और सर्वभूतों के प्रति अपने साथ बैर रखने वालों के प्रति भी निर्वैर रहता है। वो पहचानता है कि केवल अपने एक प्रभु को और संसार में सर्वथा एवं सर्वदा केवल उसी की लीला का विस्तार देखता है। जीवन मरण दोनों ही उसके लिए समान सुखप्रद होते हैं। जीवन मरण चरण के चाकर चिंता रहत चित्त है नित्य। वो जीवन से कभी उबता नहीं है और मृत्यु के भय से कभी कांपता भी नहीं है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए यदि कभी उसके सामने मरण की वो मूर्ति आती है जिसको लोग अत्यंत भीषण मानते हैं, तो भक्त की दृष्टि में वह बड़ी मोहनी होती है और वह बड़े प्रेम तथा उत्साह से उसका आलिंगन करने को सामने दौड़ता है। वो समझता है कि इस मृत्यु के रूप में मेरे प्रभु ही मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं और अपनी गोद में उठा लेने को पधारे हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम इस गीता कथित भगवान के वाक्य का स्मरण करके वह हर्षोत्फुल्ल हो हृदय से मृत्यु का स्वागत करता है। यही कारण है कि भक्तगण अपने प्रभु की सेवा के लिए धर्म की वेदी पर हंसते हंसते अपनी बलि चढ़ा देते हैं। अपने प्रभु के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देना उनकी बुद्धि में बड़े गौरव का काम होता है। जहाँ जिस समय जिस प्रकार से प्राण दान के लिए वे अपने भगवान का आह्वान सुनते हैं, वहाँ उसी समय उसी प्रकार से प्राणों की आहुति देने को वे वैसे ही दौड़े जाते हैं जैसे कंगाल धन की लूट के लिए दौड़ता है। जो सिर काटे हर मिले तो हरे लीजे दौर
नारायण या देर में गाहक आवे और मस्तक को तो वे हाथ में लिए घूमते हैं, अवसर ढूंढते रहते हैं कि उसे प्रभु के चरणों पर चढ़ा देने का। जहां वह प्रभु के काम आ जाता है वहां वे अपने को परम धन्य और कृतकृत्य मानते हैं। यही कारण है कि बड़े से बड़ा भय भी उन्हें सर्वार से विचलित नहीं कर सकता, महान से महान दुख भी उन्हें प्रभु के पथ से डिगा नहीं सकता। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुड़ापि विचार लेते, प्रहलाद पर मस्त गजराज छोड़े गए, बड़े बड़े विषधारी सर्पों से उसे डसवाने का प्रयत्न किया गया, जादू टोने किए गए, पर्वत के ऊंचे शिखरों से उसे गिराया गया, माया के द्वारा मारने की चेष्टा की गई, काल कोठरी में बंद करके उसमें जहरीली गैस भर दी गई और वह पर्वतों के नीचे दबाया गया। परंतु वह टेक का पक्का अटल विश्वासी भक्त न डरा न मरा और न उसने अपनी टेक ही छोड़ी। हिरण्यकश्यप को हैरान होकर यह कहना पड़ा कि ये बालक होकर भी मेरे समीप किस निर्भयता से बैठा है, मालूम होता है कि यह अत्यंत सामर्थ्यवान है। प्रहलाद में क्या शक्ति थी, उसमें ऐसा कौन सा अलौकिक बल था कि जिससे वो ऐसा कर सका। उसमें थी भगवत भक्ति, उसका हृदय भगवत प्रेम से परिपूर्ण था। वो अपने को सब प्रकार से परमात्मा के हाथ में सौंप कर सदा के लिए सब ओर से निर्भय और निश्चिंत बन चुका था। एवं उसका यह अटल विश्वास था, उसे वास्तव में ऐसा ही दिखता था कि सारा संसार प्रभुमय है, जगत की प्रत्येक वस्तु मेरे स्वामी का रूप है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया वे सभी उसको ईश्वर रूप दिखाई दी। इस अवस्था में ईश्वर अपने भक्त को क्यों मारने लगे? प्रत्युत प्रहलाद के वचनों को सत्य करने के लिए, अपनी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष करा देने के लिए निराकार अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त परमात्मा स्तंभ को चीर कर अद्भुत रूप में प्रकट हो। प्रेम बड़ो प्रहलाद को जिन पाहनते परमेश्वर काड़े। मीरा ने हंसते हंसते जहर का प्याला पी लिया। वक्त हरिदास ने हरिनाम पुकारते पुकारते बेटों की मार सहर्ष सहली और मारने वालों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना की। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्त कायर होते हैं, वे कायरता के कारण सब कुछ सह लेते हैं। कायर मनुष्य कभी सहनशील नहीं हो सकता, वो प्राणों के भय से भागता है, परंतु मन ही मन बुरा मानता है और साथ देता रहता है। भक्तों का हृदय क्षमाशील, दया, हिंसा और प्रेमादि सद्गुणों से भरा रहता है। इसी से वे किसी का अनिष्ट नहीं करते, स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का कल्याण चाहती रहती है। बुरा करने वालों के प्रति भी भला बर्ताव करते हैं। इसी कारण न समझने वाले लोग उन्हें दीन और कायर मान बैठते हैं, परंतु वास्तव में वे बड़े वीर होते हैं। क्षमा, हिंसा, दया आदि वीरों के धर्म हैं, कापुरुषों के नहीं। आजकल लोग भक्ति का स्वांग धारण कर लेते हैं, परंतु उनका हृदय नाना प्रकार के भयों से व्याकुल रहा करता है। वे भूत प्रेतों की कल्पना कर राह चलते कांप उठते हैं। छूत की बीमारी के भय से आत्मीय सुजनों की भी सेवा छोड़कर निष्ठुता का परिचय देते हैं। समाज के और झूठी इज्जत के भय से प्रत्यक्ष पाप युक्त प्रथाओं को भी छोड़ना नहीं चाहते। दोष समझकर भी दूषित कार्य के परित्याग में हिचकते हैं। जेल जुर्माने के भय से अन्याय और अधर्मपूर्ण शासन का समर्थन करते हैं। धन ऐश्वर्य की हानि के डर से सत्य, अस्तेय, अहिंसा आदि दैवी गुणों का त्याग कर देते हैं और बात ही बात में अत्याचारियों और पापियों की चापलूसी करने लग जाते हैं एवं जानबूझ स्वार्थ उनका पक्ष समर्थन करते हैं। ये सब एवं जान भक्ति के लक्षण तो नहीं। भक्त डरकर कभी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता, न वो लोभ या भयवश पाप करता है, न किसी अधर्म के त्याग में हिचकता है,
न रोग या प्राण के भय से सेवा छोड़ता है, न कभी अन्याय का समर्थन करता है। वो तो परमात्मा के अभय चरणों का आश्रय पाकर भय को सदा सर्वदा के लिए भगा देता है और वह नित्य निर्भय होता है। सबके साथ विनय का बर्ताव करना एवं मधुर तथा हितकर वचन बोलना तो उसका स्वभाव बन जाता है। परंतु सत्य कहने में वो कभी काल से भी नहीं डरता। जब मनुष्य मामूली पुलिस या अफसर या मजिस्ट्रेट की शरण लेकर अपने को निर्भय मान लेता है, तब जिसने काल के भी महाकाल यमराज के भी भयदाता भगवान के अभय चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, वो किसी से क्यों डरेगा। माता की सुखद गोद में स्थित बालक को किसका भय और किस बात की चिंता। जो अपने को सर्वोपरि माता धाता पिता महा भगवान का भक्त समझकर भी भयभीत रहते हैं, असल में वे न तो भगवान का प्रभाव जानते हैं और न वे यथार्थ रूप में भगवान के सम्मुखी हो सकते। भगवान की शरण हो जाने पर तो भय के लिए कहीं जरा सा भी स्थान नहीं रह जाता। एक बार भी शरण आ जाने वाले भक्त को अभय कर देना, ये तो भगवत गीता का व्रत है, भगवान का व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तदव्रतम मम। सच्चा भक्त अपने किसी अनिष्ट की आशंका से सन्मार्ग अथवा ईश्वर सेवा का कदापि त्याग नहीं करता। तन मन धन सभी कुछ प्रभु को ही समर्पित है, प्रभु की ही संपत्ति है, फिर उन्हें प्रभु के काम में लगा देने में अनिष्ट कैसा। ये तो बड़े ही गौरव और आनंद का विषय है। इसी से यदि असहाय रोगी की सेवा करते करते भक्त के यदि प्राण भी चले जाते हैं, भूखे गरीबों का पेट भरने में भक्त की सारी संपत्ति स्वाहा हो जाती है, तो अपने को बड़ा भाग्यवान समझता है। भगवत चिंतन और भगवान नाम स्मरण तो उसके प्राणों की क्रिया के सुदृश्य स्वाभाविक बन जाते हैं। भगवत सेवा के सिवा संसार में उसका और कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। उसका सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना, कहना सुनना, जीना मरना सब भगवान के लिए ही होता है। वो संसार में इसीलिए जीवन धारण करता है कि उसके स्वामी भगवान उसको उस नाम रूप में जीवित देखना चाहते हैं। उसको न तो संसार की कुछ परवाह होती है और न संसार को छोड़ना ही चाहता है। न उसको भोगों में राग होता है और न वो संन्यास का विरोधी ही होता है। वो तो अपने स्वामी की इच्छा अनुसार बरतता है, प्रभु के नचाए नाचता है, यंत्री के हाथ का यंत्र बना रहता है। वो मान अपमान या सुख दुख की ओर ध्यान नहीं देता। उसके अपमान या दुख में स्वामी का खेल, स्वामी की लीला ठीक होती है तो उसके उन्हीं में आनंद लेता रहता है। उसके मान या सुख से प्रभु की लीला का अभिनय पूर्ण होता है तो मान सुख को धारण कर लेता है, न तो भोगियों की भांति मान या सुख के लिए स्पृहा करता है और न वो सन्यासियों की भांति मान या सुख का विरोध करता है। जिस बात से, जिस खेल से प्रभु प्रसन्न होते हों, जिस आचरण से प्रभु की लीला में पूर्णता आती है, प्रभु के गुप्त संकेत से वो लज्जा भय हानि लाभ का विचार छोड़कर उसी में लग जाता है। वो उसी में अपूर्व आनंद का अनुभव करता है और इस आनंद के सामने संसार के भोगों की तो बात ही कौन सी है। वो मोक्षाभिमुखी को भी तुच्छ समझता है। मुक्त देने पर भी वो उसे ग्रहण नहीं करता। उसे तो स्वामी की इच्छा अनुसार उनकी सेवा में ये परम सुख मिलता है। दीयमानम न गृणन्ते बिना मत सेवनम जनः। ऐसा भक्त प्राणी मात्र का सहज मित्र होता है। वो अपने स्वार्थवश भोग सुख साम्राज्य या स्वर्ग के लिए किसी भी प्राणी की हिंसा कभी नहीं करता, किसी को किंचित भी कष्ट नहीं पहुंचाता, परंतु प्रभु के लिए, प्रभु की लीला के लिए, प्रभु की इंगित से धर्म युद्ध में वो विपक्षियों से लोहा लेने को, मरने मारने को भी साहस प्रस्तुत होता है। काम क्रोध लोभ दंभ भय मान स्वार्थ वैर हिंसा प्रमाद आलस्य आदि दुर्गुण उसके हृदय से समूल नष्ट हो जाते हैं और दया अहिंसा क्षमा सूरता नम्रता सेवा पवित्रता निस्वार्थता प्रेम सत्य ब्रह्मचर्य सम दम
भोगों में अनासक्ति, वैराग्य, प्रभु भाव में सबसे आसक्ति, अमानिता, प्रभु का अभिमान, संतोष एवं समता आदि धर्म उसमें भक्ति के आनुषांगिक गुणों के रूप में स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं। उत्साह, तत्परता, श्रद्धा, विश्वास, शांति और आनंद उसके नित्य सहचर रहते हैं। वो न किसी को दबाता है, न किसी से दबता है, न किसी को डराता है, न स्वयं किसी से डरता है। वो न किसी को उद्विग्न करता है, न किसी में उद्वेग को प्राप्त होता है। वो सबका स्वर, सबका आत्मीय, सबका बंधु और सबका सच्चा सेवक होता है। वो सत्य का स्वरूप, धैर्य का सागर, क्षमा का धाम, तेज का पुण्य, निर्भयता की मूर्ति और प्रेम का भंडार होता है। उसके पवित्र और आदर्श व्यवहार से प्रभावान्वित होकर जगत के मनुष्यों का हृदय स्वभाव से ही भगवान की ओर झुक जाता है। ऐसा भक्त यथार्थ में भगवान का अत्यंत प्रिय और विश्वासी संदेश वाहक हो सकता है। वो नित्य भगवान में निवास करता है और भगवान सदा उसके हृदय मंदिर में विराजते हैं। तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। जय राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो